हेलो गाइज। आज के पहले हमने आपको भिन्न भिन्न समीकरण को हल करने का विधि बता दिया। एक चर वाला, दो चर वाला, युगपत समीकरण, ये सब को हल करने का तरीका मैं बता चुका हूँ भिन्न भिन्न विधियों से। यहाँ जैसा लगान पड़ा वैसा आज से मैं शुरू कर रहा हूँ बीज गणित में ही कि कोई कथन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला काम होता है समीकरण को लिखना, खुद मानना पड़ेगा। जो सवाल पूछ रहा है, जैसा स्टेटमेंट दे रहा है वैसा आपको एक्स और वाई दो भी लगाना पड़ेगा। कोई चर लेकर के आपको मानना पड़ेगा और कथन को लिखना पड़ेगा पहले समीकरण के रूप में, और तब उससे हल करना होगा। जो पूछेगा उसको बताना होगा। तो आज सिर्फ समीकरण लिखना मैं सिखा रहा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रोफाइल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको फॉलो करना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल है, BK कुशवाहा। याद कर लो, BK कुशवाहा। यदि अभी तक आप लोगों ने न फॉलो किया है न सब्सक्राइब किया है तो कर दो, ताकि मेरा एक एक एक्टिविटी आपको मिलता रहे। और अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करो। शेयर तो हर हाल में कर लेना, ताकि आपको बार बार देखने के लिए आपको खुद प्रोफाइल में रहेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। तो यहाँ पर ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, यानी ए का उम्र ज्यादा है और बी का कम है। तो हम क्या किए, दोनों को मान लिए। ए का उम्र x वर्ष है और बी का उम्र y वर्ष है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4y। ये हुआ ए का उम्र, ये हुआ बी का उम्र। तो दोनों बराबर है किसके, इसके 4 गुना के, यानी बी के उम्र के 4 गुना के। तो x बराबर 4y हुआ। एवं दूसरा शर्त कहता है कि 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी के उम्र का 9 गुना होगा। तो 5 वर्ष पहले का मतलब आज जितना उम्र था उसमें 5 माइनस होगा। इसीलिए अगर ए का उम्र आज 100 वर्ष था तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x माइनस 5। ये बराबर किसके, तो y माइनस 5 के 9 गुना के। यहाँ पर अब ए एवं बी की वर्तमान उम्र क्रमशः x एवं y वर्ष है। ठीक है। दूसरा सवाल है भिन्न के मामले में। किसी भिन्न के अंश और हर में जब 1 जोड़ दिया जाता है तो 4 होता है, और हर अंश और हर में 1 घटा दिया जाता है तो 7 होता है। तो कोई भी भिन्न हो, भिन्न को आप क्या मानोगे, x बटा में y। याद रखना, कहीं भी कोई भी भिन्न हो तो क्या मानोगे, x बटा में y। क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो x y अगर मान लिया तो क्या हो गया, पहला का समीकरण x प्लस 1 बाई वाई, x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बराबर 4। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरी बात, 2 अंकों वाली संख्या के दहाई और इकाई का अंक क्रमशः x और y है, तो वह संख्या क्या होगी। एवं अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। 2 अंकों की संख्या के मतलब क्या होता है, 10 से लेकर के 99। ठीक है, तो आपको एक तरह से सूत्र प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो अब मान के चलो 2 अंक की संख्या क्या है, उन्होंने लेते हैं 25। तो इसमें ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक। तो अगर आप x y मानोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 बराबर 10, 5 दूनी 10। तो ये गलती हो गया, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करोगे, तो 2 गुना 10 प्लस 5 लिखोगे इसी सवाल को। क्योंकि दहाई वाला है तो दहाई वाला अंक जो भी होगा उसमें 10 गुना होगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10 गुना 2 प्लस 5। इसी को अगर मान लो तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। यही सभी सूत्र बन गया। तो पहली 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, जहां पर x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। दूसरा सवाल था इसमें कि पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी।
अगर ये पहले 25 था तब क्या हो गया 52, मतलब जो इकाई था सो दहाई हो गया, दहाई था सो इकाई हो गया। तो अब क्या बन जाएगा, 10y प्लस x लिखाएगा। अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या क्या होगा, 10y प्लस x। ठीक है, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखो। इस 3 के अलावे भी जो आपको और भी है ज्यामिति वगैरह, उस सब का सवाल भी इसमें प्लस होता है। तो आप आगे जो वीडियो सीखेगो 10-11 के बाद, तो उसमें आपको मिलेगी उस सब के बारे में ज्ञान। लेकिन ये 3 अनिवार्य रह गया, इसके अलावा भी कुछ बात मिलेगी जिसको हम आगे के वीडियो में ज्ञान देंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं वीडियो 12 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।